ओके, तुम्हारे ग्रोइंग ईयर्स में तुम्हें हर कोई ये बात बताएगा और तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि भाई लड़कियों से दूर रहो। लड़कियां तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा गोल्स, इन सब के बीच में रुकावट बनती हैं। तो तुम इस चीज़ से 100% एग्री करते हो, ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं भी करता था एग्री। तो आजकल के टाइम का जो यूथ है या फिर जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो ये है ना, पहले तो वो क्या ये एक्सक्यूज़ देते हैं। मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है भाई, मैं भी लड़का हूँ, मैंने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है और मैंने भी एक्सक्यूज़ दिया है। और ये तुमको तब नहीं लगेगा कि तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बट डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो, कि ये एक एक्सक्यूज़ है। कोई बोलता है ना, जैसे मान लो तुम आज ही हो, तुम हो, तुमने आज दिन तक किसी लड़की से बात नहीं की, किसी लड़की से मतलब बात नॉर्मली की भी हो, बट वो तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, वो तुमसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तुमको समझ में आ रहा है, वो तुमको पता भी है भाई। तुम सोचो कि अगर तुम लड़की रहते और तुम्हारे जैसा लड़का कोई होता, तो क्या तुम खुद से बात करने में इंटरेस्टेड रहते? तो ये सारी चीज़ें तुमको पता है कि तुम कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो। तो इम्प्रूव करना खुद को स्टार्ट करो, और ये बोलना कि लड़कियां जो होती हैं रुकावट होती हैं हमारे गोल्स और एम्बिशंस के बीच में, ये सिर्फ ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं जिनसे लड़कियां फंस नहीं रही होती हैं या फिर पट नहीं रही होती हैं। और वो ये चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि भाई मैं तो काम पे फोकस करूँगा, लड़कियां नहीं पटाऊँगा। तो ये चीज़ तुमने नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, सब कोई बोलता है, सब कोई बोलता है कि लड़कियां भाई, लड़कियां पटाओ और मतलब मस्त सेक्स करो, मज़े लो उनके साथ में, मतलब वो एन्जॉय करो उस चीज़ को, टीनेज को एन्जॉय करो। भाई मैं कहता हूँ कि मतलब लोग सब कहते हैं, ये मना करते हैं, सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया, सब ये मना करते हैं ये चीज़ करने के लिए, बट मैं तुम्हें कहता हूँ ये सब चीज़ मत करो। पर एक लड़की के साथ में एक रिलेशन, एक बॉन्ड बनाना, ये तुम्हें बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ सिर्फ़ एक लड़की की बात कर रहा हूँ, और वो जो कि होगी बहुत ज़्यादा ही ये लीचड़ों जैसी लड़कियाँ नहीं, जो मतलब 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड लेके घूम रही हैं, 4 से बतिया रही हैं, उनसे फिर गिफ्ट्स ले रही हैं, ये वो, मतलब ये गोल्ड डिगर्स टाइप नहीं। कई लड़कियाँ होती हैं, मैं ऐसे सब लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं सिर्फ़ 100 में से जो 1 लड़की होती है, 2 लड़की होती है, मैं सिर्फ़ उनको बोल रहा हूँ। ये होता है, ये आपको भी पता होगा। ओके, तो ये जो चीज़ है लड़कियों में, तो लड़कियों को आपको अट्रैक्ट करना है भाई, एज़ अ मेल तुमको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी जो चीज़ों से, अपनी मतलब अपनी चाहे बॉडी हो गई, चाहे तुम्हारे लुक्स हो गए, चाहे तुम्हारे हेयर हो गए, इन सब चीज़ों से तुम्हें अट्रैक्ट करना है एक वुमेन को। और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लड़की है वो अपने, जो लड़की है वो तो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है भाई, उसको बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स, वो मेल फ्रेंड से सराउंडेड रहती है। तुम लड़कों से ही सराउंडेड रहोगे, तुम्हारा जो अपोजिट जेंडर से तुम्हारा कोई इंटरेक्शन नहीं, बट उनका होता है। तो ना चाहते हुए भी उनके रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। तो कोई ऐसी लड़की को ढूंढो जिसके साथ में तुम्हारी कंपैटिबिलिटी फिट होती है, फिर देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है। और ये जो हम ये कोप करते हैं ना कि नहीं लड़की नहीं पटाऊंगा, ये है वो है, मेरे काम में रुकावट बनेगी, भाई ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। एक बार वो चीज़ करके देखो, हाई वैल्यू वुमन एक जो होती है वो तुम्हारी मदद करेगी, वो तुम्हें कभी भी वो खींचेगी नहीं पीछे। ये बात याद रखना, अगर वो तुम्हें पीछे खींच रही है तो भाई ऐसी लड़कियों से दूर रहो। और यही कहूँगा कि ये जो लड़की ये मत पटाओ, और ये पटाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलेशन बनाने की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा बॉन्ड बनाओ लड़की के साथ में जो तुम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओ। यहाँ मैं ये नहीं, यहाँ पे मैं ये जो है मीडियोक्रिटी और ये सब, ये जो बिल्कुल ही ख़त्म सोसाइटी वाला माइंडसेट है, मैं वहाँ पे ये प्रमोट नहीं करने आया हूँ। मैं बस इतना समझा रहा हूँ, लॉयल्टी प्रमोट कर रहा हूँ। एक तरह से लॉयल रहो एक लड़की के साथ में एंड तक, फिर देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। वही एक रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालो और अच्छी लड़की के साथ डालो, मेहनत करो। ये नहीं कि 30 साल के हो गए तुम किसी लड़की से बात ही नहीं किया, आज दिन तक कभी कोई फिजिकल टच ही नहीं एंजॉय किया, और वह वहाँ लड़कियाँ हैं वो क्लबों में जाके एक ही रात में 2-3 बंदों के साथ में मतलब हैंग आउट कर रही हैं, फिर उसके बाद में सारा सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़, इसीलिए कुछ लड़कियां होती हैं जो इस चीज़ में ज़बरदस्ती ढकेल दी जाती हैं, मतलब पीयर प्रेशर में आके। और होते तो ये लोग बेवकूफ़ी हैं जो पीयर प्रेशर में आके ये सब करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं बनना है कि लड़कियों के पीछे ध्यान नहीं देना, गोल पे फोकस करो, सब पे फोकस करो, बट लड़कियों पे भी ध्यान दो। लड़कियों पे मतलब सबसे पहले लड़कियों को ढूंढो जो आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सही है, उनमें से कोई एक को शॉर्टलिस्ट करो। उसके बाद में ये प्रोसेस की तरह है, तुम ऐसे जाके कुछ भी नहीं होता है।
ये प्रोसेस की तरह है, शॉर्टलिस्ट करके किसी एक लड़की के ऊपर तुम्हें मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं और उसी के साथ में एंड तक टिके रहना है। ये मूल मंत्र है और याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है और इसी को तुम्हें अप्लाई करना है।